और वो है हमारा ह्यूमन आई। हम अपनी आई के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इज एन important and one of the most complex sense organs that we humans are endowed with. It helps us in visualizing the objects and also help us in light perceptions, colors and depth perceptions. So हम देखते हैं हम अपनी लाइट आइज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम अपनी आइज को जब हम देखते हैं, हम किसी की भी आइज के अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम उसके आइरस के कलर के बारे में बात करते हैं। अब जो आइरस हमारा क्या होता है, आइरस जो होगा हमारा, ये जो हमारा आउटर पोर्शन है, जो यहाँ पर हमें तो क्या दिख रहा है, ये आई बॉल है हमारी। अगर हम अपने फेस को हटा दें तो जो हमारी आई है हमें कुछ ऐसी दिखेगी, आई बॉल बोलते हैं जिसे हम। अब जो इसका ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये सारा बार वाला, तो इसको हम बोलते हैं सेक्लेरा, जो हमारी आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और उसे प्रॉपर एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। और सेकेंडली जो हमने जो अभी बोला था, हमने जो अभी डिस्कस करने वाले थे कि जो आइरस होता है, आइरस मतलब बेसिकली जो हम किसी की भी आइज के कलर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके आइरस के कलर के बारे में बात करते हैं। तो आइरस क्या होता है, ये ब्लैक होल को छोड़ के जो बाहर वाला सारा पोर्शन है वो हमारा होता है आइरस। अब आइरस का क्या काम होता है, इसमें एक पिगमेंट नाम की एक चीज होती है जो क्या करता है, वो पर्टिकुलरली किसी एक सिंगल कलर को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब वो जो कोई भी सिंगल कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी कलर की हमें जो होगी, हर एक डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट कलर्स की हमें आइरस दिखेगी। तो हमें पता चल गया। तो बेसिकली हम जो किसी की भी आइज के कलर के बारे में बात करेंगे तो हम उसके आइरस के कलर के बारे में बात करेंगे। और फिर आता है हमारे पास ये प्यूपिल, जो हमारे पास ये ब्लैक होल है, जो जिसका जो साइज है वो वेरी कर रहा है, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, ये वाला व्हाइट ब्लैक होल। ये ब्लैक स्पॉट हम सभी की आइज में कॉमन है। अब ये ब्लैक स्पॉट को हम बोलते हैं प्यूपिल, इसको हम बोलेंगे प्यूपिल। इसका काम क्या होता है, जब कोई भी व्हाइट लाइट रेज होती हैं जो वो हमारी आइज के ऊपर पड़ती हैं, तो ये क्या करता है, इसी के थ्रू, इस ब्लैक होल के थ्रू वो लाइट रेज होती है हमारी आइज के अंदर एंटर होती हैं। और एंटर होने के बाद वो हमारे जो आइज का बैक सरफेस होता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, वहां पर हमें एक फोकस्ड इमेज बना के देती है। तो प्यूपिल का साइज जो होता है वो वेरी करता है। वो कैसे वेरी करता है और उसके साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। आइरिस क्या करेगा, जब दिन के टाइम बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो हम नॉर्मली चीजों को देख पाते हैं, हमें ज्यादा लाइट की नीड नहीं होती। तो उस टाइम क्या करेगा, आइरिस हमारे प्यूपिल को क्या कर देगा, इस तरह थोड़ा छोटा कर देगा। छोटा करने का कारण क्या होगा कि वो कम से कम लाइट रेज जो होगी वो हमारी आइज के अंदर एंटर करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा लाइट रेज हमारी लाइट आइज के अंदर एंटर करेंगी तो वो हमारी जो पीछे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर सकती हैं। तो दिन के टाइम आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को रिड्यूस कर देगा, छोटा कर देगा। अब जब रात के टाइम हमें बाहर अंधेरा हो जाता है तो हमें ज्यादा लाइट की नीड होती है। जितनी ज्यादा लाइट रेज हमारी आइज के अंदर एंटर करेंगी उतनी अच्छे तरीके से हम चीजों को देख पाएंगे। तो उस टाइम क्या करेगा, जो हमारा आइरिस है वो हमारे प्यूपिल के साइज को कुछ ऐसे बड़ा कर देगा। जैसे ये दो इमेजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम, ये दोनों की तरह हमारा जो आइरिस होगा वो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा। अब बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि जो हमारा आइरिस है वो एक पर्दे की तरह काम करता है, कि दिन के टाइम हमारे प्यूपिल को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, मींस उसे बंद कर देता है ताकि कम रोशनी अंदर आए, और रात के टाइम उसे बड़ा कर देता है, मतलब उसे खोल देता है ताकि ज्यादा रोशनी हमारे आइज के अंदर जाए, हम बाहर की चीजें अच्छे से देख पाए। आगे देखते हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का इसमें मतलब होगा कि हमें जो नॉर्मली हम एक दूसरे की आइज को देखते हैं, जो चीजें हमारी आइज में हमें एक्सटर्नली बाहर से दिखती हैं, तो वो कौन सी होगी। जहाँ पर लिखा हुआ है जैसे द पार्ट ऑफ द आई दैट आर विजिबल एक्सटर्नली, मतलब जो हमें बाहर से दिख रहे हैं वो वाले आइज के पार्ट। जैसे फर्स्ट है हमारा सेक्लेरा। सेक्लेरा अभी आपको जैसे यहाँ पर बताया कि जो ये व्हाइट पोर्शन होगा, जैसे हमारी आई है ह्यूमन आई, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये सारा हमारा क्या है, सेक्लेरा। हमें ये बाहर से विजिबल हो रहा है तो हम इसे एक्सटर्नल ऑर्गन मान सकते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या करेगा, एक तो हमारे पास हो गया यहाँ पर जैसे सेक्युलर जो क्या कर रहा है, हमारी आई को प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो व्हाइट सरफेस है सारा। उसके बाद जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया जो हमारी आई के ऊपर, ये हमारा आइरिस है ना, आइरिस और प्यूपिल, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, थोड़ी वाटरी टाइप होती है ट्रांसपेरेंट लेयर, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। जैसे इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और अ फ्रंट पार्ट ऑफ अवर आई, मतलब फ्रंट पार्ट मीन्स जो हमारे आइरिस को कवर अप करती है, ट्रांसपेरेंट होती है, थोड़ा वाटरी टाइप सी होती है।
विच कवर्स द प्यूपिल एंड द आइरस। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वो सिर्फ प्यूपिल और आइरस को कवर करती है, और बाकी सारी जो हमारी आई है उसको कौन कवर करता है, सेक्लेरा। जो व्हाइट पोर्शन है सारा वो सेक्लेरा है, और जो ट्रांसपेरेंट हमारी आइरस और प्यूपिल को कवर कर रहा है वो है हमारा कॉर्निया। सो मेन फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट द लाइट अलोंग द लेंस। अब एक तो हमारे आईज में एक लेंस होता है, मीन्स हमारा कन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और सेकेंडली एक तो लेंस क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरा जो कॉर्निया है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। वो कैसे, क्योंकि जैसे हमारी जो लाइट रेज है, बाहर तो एयर मीडियम होगा, एयर मीडियम से जब वो लाइट जो होगी, लाइट रेज हमारी आइज के अंदर एंटर करेंगी, तो आइज के अंदर एंटर करने से पहले मीन्स प्यूपिल में से पास आउट करने से पहले उसे कॉर्निया से जाना पड़ेगा। अब कॉर्निया क्या है, हमारा वाटरी सरफेस, मतलब एयर मीडियम से हमारी जो लाइट है वो वाटर मीडियम में जा रही है। मतलब जैसे ही हमारा मीडियम चेंज हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक तरीके से चेंज हो रहा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो होगी हमारी लाइट रेज की वो कहाँ पर हो जाएगी, कॉर्निया पर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आइरिस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइरिस क्या होगा, पिगमेंटेड होगा, जिसमें जो है क्या करेगा, पर्टिकुलरली किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और उसी कलर की हमें आइस दिखाई देती है। और कलर पोर्शन ऑफ द आइस and visible externally and the main function of the iris to control the diameter of the pupil। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो आइरिस होगा वो क्या करेगा, हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। मतलब आइरिस अपने मसल्स को क्या कर लेगा, जब प्यूपिल को बड़ा करना है तो उसको बड़ा कर देगा, छोटा करना है तो छोटा कर लेगा, मतलब तो कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल, जो हमारा ब्लैक स्पॉट होता है। सो इट इज अ स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस एंड इट अलो लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन रेटिना। तो प्यूपिल के थ्रू ही हमारी लाइट रेज जो है हमारी आइज के अंदर एंटर करती हैं, देन वो लेंस पर जाती हैं, लेंस उन रेज को क्या करता है, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब लेंस पर भी वो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमारी कहाँ पर हो जाएगी, कॉर्निया पर। मैक्सिमम लाइट बेंडिंग जो होगी वो कॉर्निया पर होगी बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजिंग, एकदम से उनका मीडियम चेंज होएगा फ्रॉम एयर टू वाटर। तो उसके बाद जो लेंस होगा, लेंस हमारा क्या करेगा, उन लाइट रेज को एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने के बाद हमें जो एक फोकस्ड इमेज मिलेगी हमारी रेटिना के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ली, अब ये हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, ये जो हमने अभी देखा, ये जो यहाँ पर ब्लू कलर है उसको उन्होंने लिखा हुआ है स्टेक्लेरा, मतलब ये हमारी आई को प्रॉपरली हर अराउंड, मतलब चारों तरफ से इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये फ्रंट में से यहाँ पर क्या है, हमारा आइरस और प्यूपिल, मतलब ये हमारी आइरस है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा प्यूपिल होगा। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास ये साइड इमेज ली हुई है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की। तो यहाँ पर हमारा प्यूपिल होगा, मतलब प्यूपिल और आइरस को जो कवर करेगी ये ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको हमने बोला था कॉर्निया। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारा कॉर्निया, ये कॉर्निया होगा। और ये क्या होगा हमारा, तो हमने क्या पढ़ा था, वाटरी होगा, वाटरी और ट्रांसपेरेंट होगा। अब उसके बाद हमारे कॉर्निया और हमारे प्यूपिल, इन दोनों के बीच एक थोड़ा सा वाटरी सा एक लिक्विड होता है, और उस वाटरी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर। हमारे कॉर्निया और हमारे प्यूपिल, इन दोनों के बीच हमारे पास क्या होता है, एक वाटरी सा लिक्विड होता है, हमारे लेंस तक ये लिक्विड होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। अब ये जो एक्वियस ह्यूमर है वो 99.9% तो वाटर होता है, और इसमें कुछ 0.1% कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स और विटामिन बोल सकते हैं उनको, मतलब 99.9% तो वो वाटर होता है। ये जो हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच जो लिक्विडी पोर्शन होगा, जो वाटरी पोर्शन होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ये लेंस। अब ये लेंस का क्या काम है, ये जो लेंस होता है वो हमारा होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, उनको एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हमें फोकस्ड इमेज मिल जाए यहाँ पर हमारे रेटिना के ऊपर। तो क्या होगा, जैसे कि व्हाइट लाइट रेज एंटर कर रही है, ये हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज किसी भी डायरेक्शन से आ सकती हैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग तो यहीं पर हो जाएगी। हमने बोला था कि कॉर्निया पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग यहीं पर हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी लाइट रेज जो अंदर एंटर करेंगी प्यूपिल के थ्रू, तो वो लेंस के ऊपर आएंगी। उसके बाद हमारा लेंस क्या करेगा, उन लाइट रेज को एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमें आकर यहाँ पर क्या मिलेगी, एक फोकस्ड इमेज मिलेगी हमारे रेटिना के ऊपर।
ये जो हमारी ये वाली येलो वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, रेटिना। जहाँ पर जो रेटिना है हमारे लिए पर्दे की तरह काम करता है। पर्दे की तरह काम करना मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलती है, इमेज मिलती है, एक फोकस्ड इमेज। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, ये वाले मसल्स, इनको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। ये जो हमारे मसल्स होंगे इनको हम बोलेंगे सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स का काम क्या होगा, वो हमारे लेंस को क्या करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। वो हमारे लेंस के साइज को कंट्रोल करेंगे। जैसे हम कोई बहुत ही नजदीक से कोई चीज देख रहे हैं, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है बहुत नियर बाय है, तब हम बहुत ही ज्यादा क्लोज कोई ऑब्जेक्ट है हम उसको देखते हैं, तब हमारा जो लेंस होगा ना कुछ ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। फर्दर हम इसे अच्छे से इसके अलग अलग डायग्राम से डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर पड़ा हुआ है हमसे, बहुत डिस्टेंस पर है वो ऑब्जेक्ट, तो हम नॉर्मली उसे देख पा रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो हमारा लेंस मीन्स रिलैक्स रहेगा, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो अपने रिलैक्स, अपने जो उसकी पोजीशन है मेन, उसकी जो शेप है उसी में रहेगा। मतलब तब उसको जब कोई दूर की चीजें देखेंगे तो सिलरी मसल्स क्या करेंगे, लेंस को रिलैक्स कर देगी, उसे ज्यादा मतलब उसे पकड़ के नहीं रखेंगी, ज्यादा उसे रिलैक्स कर देंगी। पकड़ के तो रखा हुआ है लेकिन उसे रिलैक्स कर देंगी। लेकिन जब हम कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे तो सिलरी मसल्स से क्या करेंगे, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, थोड़ा सा उसका साइज क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत नजदीक वाली चीजें भी हमें अच्छे से दिखती हैं, और जो मैक्सिमम लाइट की जो बेंडिंग होती है वो अच्छे से हो पाए, और लेंस भी उन ब्राइट रेज को अच्छे से एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर सके, ताकि हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, एक फोकस्ड इमेज मिल जाए। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये विट्रस ह्यूमर। एक तो बाहर हो गया हमारा ये वाला, जो कॉर्निया और लेंस के बीच जो लिक्विड होता है वो होता है हमारा एक्वियस ह्यूमर, और ये जो चीज होती है वो हमारे पास होती है विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर क्या होता है, एक जेली टाइप मटेरियल होता है। जेली टाइप मटेरियल मतलब ये हमारी आई को एक स्फेरिकल शेप देने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारी जो येली टाइप जो मटेरियल है विट्रस ह्यूमर, अगर हमारी आईज के बीच में नहीं होगा तो हमारी आई क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, मतलब वो अपना जो शेप है ना, वो स्फेरिकल शेप वो नहीं ले पाएगी। तो विट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या है, मतलब एक जेली टाइप मटेरियल है, जेली टाइप मटेरियल उसको क्या करता है, एक अच्छी सी उसे स्फेरिकल शेप प्रोवाइड कर रहा है। और एक बात और, हमारा जो लेंस होता है ना वो भी कुछ सॉलिड नहीं होता, ये भी हमारा जो लेंस होगा वो जेली टाइप मटेरियल का बना होगा। जेली टाइप मटेरियल का बना हुआ है, इसीलिए वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें अगर कोई चीज दूर पड़ी है और कोई नजदीक पड़ी हुई है, उन दोनों के लिए ये अपनी साइज को क्या कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। तो इसीलिए चेंज कर पा रहा है क्योंकि वो जेली टाइप मटेरियल है। तो नेक्स्ट इसे आगे देखते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आईज के, वो है हमारे पास लेंस। ओके, तो एक हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, ऑप्टिक नर्व्स। ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है, अब ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होगा, पहले तो हमारी बाहर से कोई लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आई और यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगी कॉर्निया पर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्यूपिल के थ्रू एंटर करी, एंटर करने के बाद उन्होंने लेंस पर गई, लेंस ने उनको एडजस्टमेंट प्रोवाइड की और यहाँ पर हमारे पास रेटिना पे आ गई। अब जो हमारा रेटिना होता है ना, वो लाइट सेंसिटिव सेल होता है। मीन जो होता है रेटिना वो क्या होगा, लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल होने की वजह से वो क्या करेगा, लाइट रेज को चेंज कर देगा इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देगा। उसके बाद जो ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, वो कहाँ पर जाएंगे, हमारे ब्रेन तक। अब ब्रेन की तरफ जाने के बाद हमारा ब्रेन हमें क्या करेगा, हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, मीन्स हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि हमें बाहर की चीजें कैसी दिख रही हैं। मतलब व्हाइट लाइट रेज आई, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेंस ने उनको क्या कर दिया, एडजस्टमेंट प्रोवाइड की, रेटिना के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होने के बाद लेकिन जो हमारा रेटिना है, रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल है, उसने लाइट रेज को किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प के साथ वो हमारी ब्रेन तक जाएंगी। उसके बाद हमारा ब्रेन जो हमें कमांड करता है कि हमें बाहर की चीजें कैसी दिख रही हैं। आगे देखते हैं। तो इंटरनल जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे आईज के, वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा लेंस है, इंटरनली ट्रांसपेरेंट होगा, बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ द आई, कन्वर्जिंग लेंस है हमारा, लेंस इज अटैच्ड टू द सिलरी बॉडी ऑफ द लिगामेंट्स। लेंस इज अटैच टू सिलरी बॉडी, मतलब हमारी सिलरी मसल्स हैं, जो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे लेंस के साइज को बार बार कंट्रोल करते हैं। The lens along with the cornea reflect the light so that it focus on the retina। तो लेंस जो होगा, कॉर्निया की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे हमने पढ़ा था कि
मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन होगी वो कॉर्निया पर हो जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा, फोकस्ड इमेज हमें प्रोवाइड करेगा रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा रेटिना। रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर होगी आई की, एक पर्दे के तरीके से काम करेगी जहां पर हमें इमेज दिखती है। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ इट इज अ लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव होने की वजह से उसने क्या किया था, लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर दिया था। एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ द कैमरा, फिल्म ऑफ द कैमरा के तरीके से काम करेगी क्योंकि यहाँ पर हमें इमेज दिख रही है। तो 3 लेयर्स ऑफ द न्यूट्रल सेल्स आर प्रेजेंट इन देम, यहाँ पर इसमें जो रेटिना है यहाँ पर 3 लेयर्स हमारे पास न्यूट्रल सेल्स की प्रेजेंट होती हैं। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, इट कन्वर्ट द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स फॉर द विजुअल परसेप्शन बाय द ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देगी, देन विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स वो हमारे ब्रेन तक जाएंगी, देन हमारा ब्रेन हमें कमांड करेगा कि हमें बाहर की चीजें कैसी दिख रही हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का मेन काम क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको ब्रेन तक लेके जाना। सो ऑप्टिकल नर्व्स कैरी ऑल द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ह्यूमन ब्रेन फॉर द परसेप्शन। नेक्स्ट है एक्वियस ह्यूमर, जो हमने पढ़ा था। एक्वियस ह्यूमर क्या होगा, हमारा वाटरी सा सरफेस है, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, पढ़ चुके हैं हम। इट इज नरिश द आईज एंड कीप इट इन्फ्लेटेड, मतलब उसने हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और विट्रस ह्यूमर भी हमने क्या बोला था, एक ट्रांसपेरेंट सा जेली टाइप मटेरियल है हमारा, सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, मींस लेंस एंड द रेटिना मतलब हमारे आईज के अंदर जो मटेरियल हमने फिल किया हुआ है वो हमारा विट्रस ह्यूमर है। एंड इट कंटेन 99% कोलाज एंड प्रोटीन्स, मतलब इसमें भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये भी हमारी आईज को इंटरनली क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी वाटरी होते हैं लेकिन जेली टाइप होता है। So the main function of the vitreous humor is to protect the eye and maintain its spherical shape. तो हमने जैसे पढ़ा था कि अगर ये होगा नहीं तो हमारी आई क्या हो जाएगी, spherical shape में नहीं रह पाएगी, वो पिचक जाएगी। So the main function क्या हो जाएगा इसका, to maintain its spherical shape and protect the eyes. तो नेक्स्ट हमारे पास है ये, जब हमने बात की थी कि हमारा लेंस के शेप के बारे में, कि जब हम कोई दूर की चीजें देखते हैं, यहाँ पर व्यूइंग द डिस्टेंट टारगेट एंड गेट्स व्यूइंग द नियर बाय टारगेट। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हमें क्या बोला था, हमारा लेंस होगा रिलैक्स रहेगा, हमारी जो शेप होगी उसी लेंस में रहेगा, मतलब सिलरी मसल्स उसको क्या करनी है, रिलैक्स करके रखनी है। उन्होंने रिलैक्स किया हुआ है कि इजी से वो लाइट जो रेज हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही है उनको वो इजिली वो उनको बेंड कर पा रहा है और हम इजिली हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक अगर वो चीज़ आ गई तो उतनी ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग भी होगी। मैक्सिमम बेंडिंग होने की वजह से हमारा लेंस क्या करेगा, अपनी साइज को रिड्यूस कर लेगा, कुछ ऐसे, मतलब कुछ साइड्स को कुछ फैल जाएगा, वो साइज के साइड्स में थोड़ा फैल जाएगा और उसकी शेप को, मतलब जहाँ पर देखो क्या किया हुआ है, सिल्की मसल्स उसने किसी अच्छे से टाइटली पकड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो अपने साइज को क्या कर रहा है, ब्रॉड कर रहा है। यहाँ पर इसका साइज कितना कम है और यहाँ पर उसका साइज क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, मतलब उसने अपनी साइज को क्या कर लिया, ब्रॉड कर लिया, क्योंकि हमसे मैक्सिमम बेंडिंग करनी है अब लाइट रेज की, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुत नजदीक पड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि जो लेंस की जो हमें कोई दूर की चीज है वो हम अच्छे से देख पा रहे हैं, इजीली देख पा रहे हैं, तो हमारा लेंस भी रिलैक्स है। लेकिन अगर हम बहुत नजदीक कोई चीज को देखते हैं तो हमारा लेंस क्या होगा, अपने आप को ब्रॉड करेगा ताकि वो मैक्सिमम बेंडिंग कर सके। मैक्सिमम बेंडिंग करेगा लाइट्स को एडजस्ट करेगा, तभी हमारे हमारे पास क्या होगा, रेटिना के ऊपर एक फोकस्ड इमेज मिल पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है, जैसे कोई फ्लावर हम देख रहे हैं कुछ ऐसे, उसके बाद हमें जो फ्लावर की इमेज है बाहर से गई तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर कॉर्निया पर हो रही है, कॉर्निया के बाद वो क्या हो रही है, ये लेंस के ऊपर रेस पड़ रही है, देन उसके बाद हमें क्या हो रही है, एक फोकस्ड इमेज मिल रही है पीछे हमारे रेटिना के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा रेटिना कैसे काम करता है। तो ये हमारा रेटिना है जो लाइट सेंसिटिव सेल के साथ बना हुआ है। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स के साथ बने होने की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइट रेस को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देगा। सिग्नल्स में चेंज करने के बाद वो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, वो यहाँ से हमारे ब्रेन की तरफ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके जाएंगी और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, एक अच्छी सी फोकस्ड इमेज मिल जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास ये ऑप्टिक नर्व्स की हमारे पास एक अच्छी सी हमें एक ये डायग्राम मिल गई है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, बाहर हम ऐसे कुछ बल्ब देख रहे हैं, अंदर वो हमें क्या मिलता क्या है, हमें एक फोकस्ड इन्वर्टर और रियल इमेज। इन्वर्टर रियल इमेज का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इमेज है ना अंदर आके वो घूम जाती है, मतलब यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है बल्ब और अंदर आने के बाद वो उल्टा हो गया और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा। देन हमारा ब्रेन हमें कमांड कर रहा है कि हमें बाहर जो चीज दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है,
तो अब हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो मेनली रेटिना के ऊपर आया। रेटिना ने क्या किया, इन लाइट सिग्नल्स को चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करने के बाद हमारे ऑप्टिक नर्व्स उन सिग्नल्स को लेके गए हमारे ब्रेन की तरफ। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है हमें वो कमांड कर रहा है कि बाहर हमें क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पर भी है कि ये हमारी आईज है, ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से जा रही हैं सिग्नल्स को लेके। उसके बाद हमारा ब्रेन है यहाँ पर जो हमें बताएगा कि हमें क्या दिख रहा है बाहर। तो एक ये हमारे पास है जो हम लाइट रे के एक्सपेरिमेंट के तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैंडल है, तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द कैंडल इज रिवर्स्ड एंड अपसाइड डाउन। जैसे हमने पीछे देखा हमें जो इमेज है वो अपसाइड डाउन दिखेगी, उसके बाद आगे जाके हमारा ब्रेन वो उस चीज़ को हमें सीधा दिखाएगा। तो बेसिकली हमने आज प्रॉपर ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके वर्किंग के बारे में, उसके सारे जो उसके टाइप्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी वर्किंग क्या है। होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।